वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर से हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि ज्योति स्वरूप है, शिवलिंग स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मुक्तिदायिनी है। आज हम लोग जिस प्रदक्षिणा क्रम में जा रहे हैं, ये काशी की कई यात्राएं हैं। पंचक्रोशी है, कोशी है, अंतर्ग्रही है। हम उसमें पंचक्रोशी यात्रा के लिए कृत संकल्प है। पूरा कराना तो मैया जाने और बाबा जाने, हम लोग कृत संकल्प हैं। हमारे ब्रज की 84 कोष की परिक्रमा होती है और यहाँ पर पंचक्रोशी परिक्रमा होती है। और ये पंचक्रोशी का वर्तमान रूप है। इसके पहले भी और एक रूप था, लेकिन अब जो लोक में आचार में है उसी को हम लोग, जैसे पहले दक्षिण द्वार शूलटंकेश्वर भगवान को माना जाता था, लेकिन अब वहाँ न जाकर के उत्तर मार्ग से चले जाते हैं। यहाँ हम स्मरण करा दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी परिक्रमा क्षेत्र के बाहर है। और इसीलिए जब मालवीय जी का अंतिम समय था तो लोगों ने कहा कि महाराज आप चलो काशी के अंदर। कहा नहीं, हम तो पुनर्जन्म लेने के लिए ही यहाँ ही रहेंगे, काशी नहीं जाएंगे। तो उसके बगल में हम लोग परिक्रमा करेंगे। आज यहाँ तो ब्रज में तो कहीं से परिक्रमा उठा लो, वहीं पूरी कर लो। अब प्रेम लग गया कि तो सदा उल्टी बह जा, वहाँ कोई नियम अधिनियम नहीं। लेकिन विश्वनाथ के यहाँ तो नियम है, इसकी एक मर्यादा है। और हमारे आचार्य जी हम लोगों के साथ हैं, वो हमको मर्यादा पूर्वक कराएंगे। पहले मणिकर्णिका घाट में संकल्प लिया जाता है और संकल्प लेकर के पूजन करके फिर ज्ञान वापिका, माने ज्ञान का कूप है, ठीक है, विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा जी, गणपति के इनके दर्शन करके और फिर हम लोग काशी के किनारे किनारे पैदल चलते हुए 80 घाट तक जाते हैं। 80 नदी को काशी की सीमा माना जाता है। उस काशी की सीमा का स्पर्श करते हुए काशी की सीमा के किनारे किनारे चलते हुए हम विभिन्न तीर्थों के, जिनकी जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ स्मरण करेंगे, वहाँ से चलते हुए भगवान कर्दमेश्वर के, आजकल उसको लौकिक भाषा में कंदवा कहा जाता है, किसी समय वो अरण्य जैसा था। बहुत पहले ये दुर्ग विनायक भी पहला पड़ाव माना जाता था जहाँ हम लोगों ने कर दर्शन किए। तो आज हम लोग कर्दमेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। ये सौभाग्य की बात है कि इतने संतों की सन्निधि हम लोगों को मिल रही है, इतने हरिभक्तों की सन्निधि मिल रही है, इतने विद्वान पुरुष, काशी के विशिष्ट विद्वान भी यहाँ हम लोग साथ चल रहे हैं और कुछ यात्रा में हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का। तो अब हम लोग चूँकि मणिकर्णिका पहुँच गए हैं और आपको दिखाया भी जाएगा, तो हम अभी यहाँ ही अपनी इस चर्चा का विराम देते हैं। तो हम लोग काशी कॉरिडोर के एकदम सरमुख आ गए और ये मणिकर्णिका घाट है। विश्व का सबसे बड़ा श्मशान घाट ये है। इसको महाश्मशान कहा जाता है काशी को। तो इस महाश्मशान में यहाँ कभी ऐसा समय नहीं आता है जब यहाँ कोई चिता न जलती हो। और ये बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और जगह मृत्यु को अमंगल माना जाता, या मृत्यु मंगलमयी है। हमारे एक महापुरुष थे, विश्वनाथ का दर्शन रोज करते थे, लेकिन मार्ग में अगर कोई शव यात्रा के दर्शन हो गए तो शव यात्रा में शव को प्रणाम करके वापस चले आते, हो गया विश्वनाथ दर्शन। तो शव दर्शन की तुलना विश्वनाथ दर्शन के साथ की गई है। तो अब इससे बढ़कर के काशी की महिमा क्या कहें। तो चूंकि ये महाश्मशान
मणिकर्णिका घाट और यहाँ पे मणिकर्णिका कुंड इत्यादि है, इनकी चर्चा हम लोग के समय करेंगे। सामने हमारे ये नेपाली मंदिर है, नेपाली संस्कृति और नेपाली स्थापत्य के अनुसार बना हुआ है और उसमें कुछ बड़े अच्छे अच्छे चित्र भी प्रेरणादायक है। हर हर